बोलो श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद आनंद आश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद सद्योजात शंकर आश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्री चित्रापुर मठाधीश की, श्री चित्रापुर गुरु परंपरा की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी से आग्रह है अपना आसन ग्रहण कर लें। गुरुदेवों की अमर शक्ति के निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरु परंपरा स्थित भक्ति गर्भ से उमंग रहे उत्साह की जय हो। भवानी शंकर अनुग्रहित चित्रकूट मठ संस्थान की जय हो। विद्या विनय विवेक समन्वित सरस्वती संतान की जय हो। सारस्वत समाज की जय हो। सरस्वती संतान की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब आप जल्दी से अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तुम गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। एक छोटा सा आग्रह आप सभी से करूंगा मैं, आप सभी के पास मोबाइल होगा, आप या तो उसका स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट मोड पर कर दें। ये आपके लिए और हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही उचित रहेगा। आप सभी जानते हैं गुरु महाराज के श्री चरणों में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे साथ जो विप्रवर पधारे हैं पंडित धर्मेश शास्त्री जी, जिन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर से अध्ययन किया है, रोहित शास्त्री जी जो ऋग्वेद के आचार्य के रूप में हैं, राजू शास्त्री जी इन्होंने भी वेदोक्त व्यवस्थाओं को धारण किया, और राकेश शास्त्री जी। पहले हमारे शुक्ल यजुर्वेद से हम पद सूक्त का शांति पाठ करेंगे। तत्पश्चात जो गुरु परंपरा है उसका हम निर्वहन करते हुए आज के इस क्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप प्रेम से बोलेंगे जय शंकर। जय शंकर। आवाज में दम नहीं है। जय शंकर। जय शंकर। दोनों हाथ खड़े करके जय शंकर। जय शंकर। एक बार जय शंकर। जय शंकर। सभी विद्वान तैयार हैं। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी विद्वानों की ओर से कोटि से प्रणाम। शांति
शान्तिर्वशान्तिः क्षमा शान्तिरदे यतः समेहस ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 शांतिरभवतु सर्वारिष्ट शांतिरभवतु। अब चित्रापुरम मठ श्री बल्ली सभा प्रारंभ प्रार्थना को हम उच्चारित कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक आप उसका श्रवण करें। ओम दक्षिणास्य समारंभ शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालया नमामि भगवत्पादा शंकरं लोकशंकरा शंकरं शंकराचार्या केशवं बादरायणा शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु महाराज के श्री चरणों में सबसे पहले विप्रों की ओर से, यहाँ सभागार में विराजमान सभी मातृशक्ति की ओर से, सभी सज्जनों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। आप अपने आसन पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों से गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करें। क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन, मैं गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हमारे सभी विद्वान मंत्रोच्चार करेंगे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघा गगने राजायता धर्मसाक्षी विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिश्चात् तावत् तत्प्रस्थिरो भव। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योति नमोऽस्तुते। आप सभी करतल ध्वनि से अपनी भावा अभिव्यक्ति दे सकते हैं। आप भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
सृष्टि की सर्वोत्तम सत्ता का विधिवत पूजन और अर्चन। सृष्टि की, आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। सृष्टि की सर्वोत्तम सत्ता का विधिवत पूजन अर्चन कर लेने के बाद में भारत की संस्कृति के अनुसार व्यासासन पर विराजमान हम सभी के जीवन को ऊर्जावान बनाने वाले सारस्वत सद्गुरु श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी महाधिपति श्री चित्रापुट मठ के हमारे बीच पधारे हैं। उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं जिन माननीय महानुभावों से आग्रह करूंगा वे कृपया मंच पर पधारेंगे और जैसा पहले से सुनिश्चित किया गया है उसी क्रम को अनुसरित करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सबसे पहले इस शहर के प्रथम नागरिक और नगर परिषद के सभापति श्रीमान राकेश जी पाठक साहब, श्रीमान सुरेश जी ओझा साहब, श्रीमान दिनेश जी ओझा साहब, श्रीमान सुशील जी भंडिया और श्रीमान ओम प्रकाश जी कृपया पधारें। सामने जो थाल रखा हुआ है विधिवत पुष्प वर्षा करते हुए माल्यार्पण करते हुए सभी विद्वान स्वस्ति वाचन करेंगे। वाम स्वस्तेन इंद्रं वृद्धस्रवाः स्वस्तेन भोगा विषभवेदाः स्वस्तेन स्थारक्षो अरिष्टानेभिः स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पूर्णकल्याणप्रदिता विनायक प्रियादित्या त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशापमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः पुरुषोक्तम् उच्चारयितुं सहस्रशीलः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिको सर्वत्र पुरुष एव दत्तो सर्वान् च भूतान् च भाव्यम् भूतामृततमस्ये सानो जदान्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जाया शबोरुणः पादो शब्दवा भूतानि कृपादृश्या प्रदान देवी। गुरु महाराज का सृष्टि की सर्वोत्तम सत्ता का विधिवत पूजन अर्चन कर लेने के बाद में संस्कृति के अनुरूप पाद प्रक्षालन कर उनका अभिनंदन और स्वागत किया है। गुरु महाराज किसी जानकारी मिलाना चाहूँगा। ये भीलवाड़ा जिला है तथा राजस्थान का बहुत ही उद्योग की दृष्टि से प्रगति की ओर अग्रसर भीलवाड़ा जिला है और हम बड़े भाग्यशाली हैं। इस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक ब्राह्मणों की अगर संख्या का आकलन करें तो केवल मात्र भीलवाड़ा ही ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक ब्राह्मण लोग निवास करते हैं। इस जिले की आबादी लगभग 25 लाख के करीब है और इस शहर में 5 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मोटे आकलन के हिसाब से केवल मात्र ब्राह्मण समाज के जो परिवार हैं 50,000 से अधिक परिवार इस भीलवाड़ा जिले में रहते हैं। सारस्वत समाज के जहां तक मेरी जानकारी में लगभग 1000 से अधिक परिवार यहां पर विराजमान रहते हैं। वैसे वैश्य वर्ग को व्यापार उद्योग की छूट प्रदान की गई है, लेकिन सारस्वत समाज में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को धन्य ही नहीं किया अपितु कृतार्थ भी किया है। सबसे पहले तो ऐसी दिवंगत आत्मा का स्मरण करना चाहेंगे। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब हुआ करते थे, उनके निजी सचिव के रूप में BL सारस्वत साहब विराजते थे, जो कि मांडलगढ़ के रहने वाले थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समाज की सतत प्रक्रिया को ऊर्जावान बनाने में वो प्रयत्नशील रहे हैं। उसी कद काठी के आदमी श्री श्याम जी ओझा, जो कि एक इंडस्ट्रिस्ट होकर इस समाज को बहुत ही ऊंचाइयां देने में सतत प्रयत्नशील हैं।
श्रीमान श्याम जी ओझा सदैव समाज के उत्पीड़न को समझते हैं और सामाजिक सरोकार के प्रखर व्यक्ति हैं। इन्हीं के कद काठी के श्रीमान ओम जी ओझा कंधे से कंधा मिलाकर समाज को तेजी के साथ अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बिरली व्यक्ति का नाम मैं आपके जानकारी में श्री चरणों में लाना चाहूँगा। जब वैश्विक महामारी का दौर कोरोना का चला था, तब घर घर जाकर उपेक्षित पीड़ित मानवता की सेवा के प्रति समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने कार्य और कार्यालय शैली से इंजीनियर के नाम से विख्यात है, श्रीमान शंभूलाल जी जोशी, आप सभी जानते होंगे। शंभूलाल जी जोशी जैसा एक व्यक्ति, ऐसा दुर्लभ व्यक्ति है जो आज भी सतत प्रयत्नशील होकर अपने घर परिवार की ओर से ऐसे कई परिवारों की पालना करते हैं, मासिक रूप से राशन की सामग्री पहुंचाते हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन होगा। और गुरु महाराज, अब जिन्हें आपके आशीर्वाद की दरकार है, जो मैंने सबसे पहली भूमिका का निर्वहन किया, ब्राह्मण समाज बहुत ही बड़ा समाज है और जिन्हें केवल मात्र और केवल मात्र आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे याद है रामपाल जी उपाध्याय यहाँ के इस जिले का सांसद का नेतृत्व करते रहे हैं, लेकिन इस भीलवाड़ा शहर में या तो डोलिया साहब नगर परिषद के सभापति रहे हैं और या फिर वर्तमान में राकेश जी पाठक यहाँ के नगर परिषद के सभापति। उन्हें आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जो कि शहर के प्रथम नागरिक हैं और आपका स्वागत उद्बोधन करने के लिए मंच पे मैं उनको बुलाऊंगा। लेकिन जब भी आपका क्रम आए, मुक्त कंठ से ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना कि उस बंदे की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी तेजी के साथ आगे बढ़े कि भीलवाड़ा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में आए। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं नगर परिषद के सभापति श्रीमान राकेश जी पाठक साहब मंच पर आए। जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन और स्वागत करें। महाराज श्री का अभिनंदन और स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राकेश जी पाठक साहब। परम हर्ष और परम सौभाग्य का विषय है। आज बहुत ही दुर्लभ और सुखद दिन है हम सब के लिए, जब न सिर्फ महाराज श्री का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, आपकी कृपा से हमें महाराज श्री के आशीर्वचन भी मिलने वाले हैं। मैं सर्वप्रथम श्रीमद सद्योजात शंकरा पीठाधीश्वर के चरणों में शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी श्री चित्रापुट मठ के वर्तमान मठाधिपति हैं। श्री चित्रापुर मठ उत्तर कर्नाटक शिरली ग्राम में स्थित है। यह 315 वर्ष पुरातन संस्था चित्रापुट मठ है। सारस्वत ब्राह्मण समाज के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। परम पूज्य मत सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस समाज को अपनी पुरातन संस्कृति का संरक्षण, देव भाषा संस्कृत का अध्ययन तथा धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शिक्षा, सेवा तथा साधना के निरंतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह मठ अपनी विभिन्न संस्थाओं और प्रगतिशील उपक्रमों के माध्यम से अपने आसपास के गांवों के निवासियों के लिए भी धार्मिक जागृति और आर्थिक उन्नति का अनुपम केंद्र सिद्ध हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन और उदार करुणामय स्नेहिल दृष्टिकोण से आज न केवल चित्रापुर सारस्वत समाज अपितु कई अन्य सारस्वत समाजों के सदस्य भी श्री चित्रापुर मठ से जुड़कर अपने जीवन में सद्गुरु प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कर हर दिशा में लाभान्वित हो रहे हैं। मैं महाराज श्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके आशीर्वचन से जो सनातन संस्कृति का 4 दैविक पुण्य जिन्हें कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और जो 3 दैविक ताप कहे गए हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, चारों पुण्य हमें मिले और चारों तापों से हमें मुक्ति हो। मुख्य रूप से
जो हमारा चारे दैविक पुण्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी सीरियल में, इनके क्रम में परिवर्तन हो गया है। अर्थ प्रथम स्थान पर आ गया है। इस वजह से समाज में कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि भगवान ब्राह्मणों के अधीन है। वो ब्राह्मणों के अधीन क्यों माने गए हैं? क्योंकि मंत्र, भगवान मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए भगवान ब्राह्मणों के अधीन माने गए हैं। एक जमाना हुआ करता था, सिर्फ एक ब्राह्मण से पूरा गांव उसका अनुसरण करता था, लेकिन वो परिस्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। उन परिस्थितियों में परिवर्तन का मुख्य कारण जो है, उनमें से एक ये हमारे भी आत्मलोचन करना चाहिए कि हम भी हमारे ब्राह्मणत्व को, जो नित्य साधना और मंत्र साधना है, उसको हम भी भूलते जा रहे हैं। आपके आशीर्वचन से हम इस और प्रेरित होए, आपका स्नेहिल और आशीर्वाद हमें इस ओर प्रेरणा दे कि हम हमारे पुनः जो ब्राह्मणत्व है उसको पुनः प्राप्त करें और पुनः इस विश्व का मार्गदर्शन करे, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे। आपका भीलवाड़ा शहर में पूरे समाज और इस शहर के नाते से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आपसे ये आशा भी करता हूं कि भीलवाड़ा का सारस्वत समाज ब्रह्म समाज ही नहीं, भीलवाड़ा के शहर की जनता फिर कभी आपको एक विराट स्वरूप कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, तो उस वक्त भी आप कृपा दृष्टि फरमाकर हमारा आग्रह स्वीकार करेंगे और यहाँ पधार कर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान प्रवचन के पूर्व महाराज श्री का अभिनंदन और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे थे शहर के प्रथम नागरिक, नगर परिषद के सभापति श्रीमान राकेश जी पाठक साहब। बिना किसी बाधा के, बिना किसी औपचारिकता के, जिस कड़ी से आप हम सभी जुड़ना चाहते हैं, हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो, हमारा लोक मत तो सुधरे ही, लेकिन हमारा आध्यात्मिक मत ऊर्जावान हो, उस क्रम की ओर हम बढ़े। हमारे विद्वान साथी हमारे बीच में बैठे हैं। एक सरस्वती के मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी विद्वान सरस्वती मंत्र के उच्चारण के बाद गुरु महाराज से आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम चक्रम धनुषायका हस्ताक्षरहरिकान्तविलसत् शीतांशतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूता पूर्वात्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनी। बोले सरस्वती मात की जय। हाथों को खड़ा करके करेंगे जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। सभी विद्वान आकर गुरु महाराज से प्रणाम अर्पित करें।
कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव। भीलवाड़ा में आने का यह हमारा प्रथम अवसर है। वैसे पुष्कर भी पहली बार आए थे हम। यद्यपि माउंट आबू में, जोधपुर, फलौदी इत्यादि कई वर्ष पूर्व से हमारा जाना होता था, पर अब यहाँ भी आने का मौका मिला। आप लोगों का निमंत्रण स्वीकार करके, आग्रहपूर्वक, प्रेमपूर्वक निमंत्रण स्वीकार करके हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं। अच्छा लगा आपने जो बताया। जागृत समाज है, प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार जमाना, यानी एक ज्ञान प्रदान करके उस क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अधिकार पूर्वक फिर उस क्षेत्र में एक विकास लाना, यह इसी को ब्राह्मणत्व कहेंगे हम। अच्छे अच्छे पदवी पे हैं, सारस्वत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब सुनाई दे रहा है हमें, हमारी आवाज़ कम सुनाई दे रही, ये भी अच्छा ही है। लोगों को सुनना है। तो आपने जो बताया, एक स्वाभिमान पूर्वक अभिव्यक्ति हुई थी। सारस्वत प्रत्येक क्षेत्र में घनता, उसको कहते हैं दक्षिण भारत में, गांभीर्य को लेकर, विद्या को लेकर नाम कमा रहे हैं, प्रतिष्ठित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भीलवाड़ा आते ही हम पूछ रहे थे भाई यहाँ की इंडस्ट्री कौन सी है। कई प्रकार की है। शूटिंग्स सुना था, cloth industry I believe is one of the most important here. It is not that they grew cotton here, but somehow a very dynamic samaj. So some of the main clothing industries have really flourished here and they are still continuing to. और भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया है इंडस्ट्री की दृष्टि से। अभी आपने जो व्यक्त किया कि सारस्वत हैं, जात्या जन्मना ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मणत्व को बढ़ाना हमारा कर्तव्य रहता है। यही तो हमारा कर्तव्य है। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पुण्य पाप का कुछ ऐसे बैलेंस होके यह जन्म मिलता है। आप सबों को अच्छा जन्म मिला है एक अच्छे कुल में, और जो मिला है, जो निधि है, उसको लेके आगे बढ़ना है। तो इसमें कैसे यह विचार चल रहा था। इसी विचार को लेके पहले तो हम समझें कितने लोग हैं जो सारस्वत कहलाएं। इस निमित्त को लेकर सारस्वत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस बार कुछ दिन पूर्व हरिद्वार में सारस्वत सम्मेलन आयोजित हुआ था।
2 मठाधिपति भी आए थे, कई लोग आए थे दक्षिण भारत से, उत्तर पूर्व पश्चिम भारत से। एक मिलना हुआ। हर बार ये मिलना जो होता है उससे हमें परस्पर लोगों का परिचय होने लगता है। ओहो, ऐसे भी सारस्वत इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो कुछ हम भी सीख लें। इस प्रकार की भावना जागृत होती है, संगठन भी होता है। फिर काफ़ी चर्चा भी हुई इस संगठन को लेकर आगे कैसे बढ़ना। हमें आपने बुलाया तो बस हम क्या कहें, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहता है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक कहते ही बस आंखें बंद करके ध्यान करना, इतना ही न समझें, क्योंकि ये सारस्वत संस्कृति है। सारस्वत संस्कृति को हम पहचानना चाहते हैं। ऋषिवर्यों ने जो कार्य किया, क्रांतदर्शी थे, असाध्य कार्य उन्होंने किया, तो हमारे हाथों से भी वैसे ही होना चाहिए। अभी राकेश ये बता रहे थे, संपूर्ण समाज में कुछ तो एक गड़बड़ हो रही है। चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुष के द्वारा प्राप्त करूँगा, ऐसे कुछ एक लक्ष्य, उसको पुरुषार्थ कहते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। तो क्रमशः होता है। बच्चों को पहले विद्या इत्यादि दी जाती है, अनुशासन वो सीखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, दीप प्रज्वलन हुआ। प्रायः जो ज्येष्ठ रहते हैं वो आते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। आपने बच्चों को ही भेजा, बहुत ही अच्छा, उनको प्राप्त हुआ है। वो भी आगे वही ज्ञान स्वाभिमान से उसका प्रसार करें, प्रचार करें। सुविद्या ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो वहाँ पे फिर सुसंस्कृत उस व्यक्ति को आचार्य कहते हैं अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, धर्म का आचरण करना। कमाना है, विद्या दी गई है, पर किस प्रकार से कमाना उस पर भी थोड़ा ध्यान रहे। धर्म के अनुसार धर्म का पालन करें तो फिर अर्थ तो मिलेगा ही। और वो अर्थ है न पैसा, धन। अर्थ क्यों कहते हैं? उससे कुछ अर्थ निकले जीवन में, अनर्थ न हो, ऐसा पैसा आए। काम, एक सेटिस्फैक्शन कहते हैं, हाँ बस बहुत अच्छा ये हो रहा है, एक मंगलता की भावना, एक पूर्णता की भावना। शुष्क होकर धर्म का भी पालन नहीं कर सकता व्यक्ति। एक रसता चाहिए, मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, कमाऊँगा, उसका आनंद लूँगा, आनंद दूँगा सबको। इस प्रकार की उर्वरता चाहिए हमें, शुष्कता नहीं। पर जो जैसे मिले, किसी भी उपाय से कमाऊँ, फिर जाके अनर्थ होने लगेगा, वहाँ उससे बचे रहें। इसलिए क्रमशः धर्म अर्थ काम, और करते करते फिर जो एक प्रौढ़ता कहते हैं आती है, एक गांभीर्य आने लगता है हृदय में, वो तो हमारा सबसे बहुमूल्य एक निधि है। उपासना ये तो अच्छे जीवन व्यतीत करने के कारण ये प्राप्त होता है। ठीक तरीके से जीवन व्यतीत करने से वैराग्य आने लगता है, एक गरिमा आती है। ऐसे व्यक्ति के पास सभी जाते हैं। लोभी जो व्यक्ति हो उसके पास थोड़ी जाके कुछ अब एडवाइस पूछोगे, वो तो बस अपना काम कर लेगा, आपका घाटा हो जाए। उतनी एक विरक्ति आई हो, अनुभव भी है, मार्गदर्शन भी करने की योग्यता है, ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं, यानी वरेण्य हैं कहते हैं। सो वो वैराग्य जब आने लगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होने लगता है। कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, निरीक्षण मात्र की आवश्यकता है। पुनः मुझे उसी में जाना नहीं है, पर मेरे निरीक्षण मात्र से ठीक से कार्य बना होता रहे। इस प्रकार से आशीर्वाद देने की भी शक्ति आए, तो फिर वो मोक्ष पुरुषार्थ में प्रवेश करे। तो ये बहुत अच्छा है।
एक प्रौढ़ता की ओर हम जा रहे हैं, जीवन में एक रसता को लेकर। मंत्रों की बात आई, इसीलिए उस आध्यात्मिक चेतस जो ब्राह्मणत्व कहलाता है उसको प्रकट करने के लिए क्या अंश चाहिए? उपनिषदों में से ही देखें। अरे सुनाई तो दे रहा है आपको, बात समझ में भी आ रही है हमारी हिंदी, बढ़िया। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। एक मंत्र है। कार्य किया, पकाना था रसोई, बस भोजन तैयार किया, खाए तो पता चले नीरस है, तो फिर कुछ कला कौशल्य लाया, अच्छा भोजन बनाया, पर सूक्ष्म साधक हो तो उसको पता चलेगा ये जो भोजन पका रहा था ना वो आग बबूला होके पका रहा था। तब जाके वो खाने से एक राजसिकता, बेचैनी सी आने लगती है। इसीलिए भोजन पकाते समय भी कुछ ना कुछ एक अच्छा मंत्र, स्तोत्र या तो मानसिक जप करते पकाए, अच्छे उमंग में पकाएं तो वो पचे भी और उसका सत्वांश जो है वो मन पे भी अच्छा प्रभाव करे, कहते हैं। तो कितने अंशों में एक हमारी संस्कृति है, गहराई से देखती है। उस दृष्टि से यदि आप वीर्यवत्त कार्य करना चाहो, कार्य किया, वो सफल हुआ, हाँ, किस प्रकार से उसकी सफलता? वीर्यवत्तर होना चाहिए, इट शुड बी मोस्ट इफेक्टिव। किया पर उतना ठीक नहीं हुआ, और एक बार प्रयत्न करें, इस प्रकार से नहीं किया तो फिर बस हो जाना चाहिए, फल मिलना चाहिए। यदि ये वीर्यवत्तर कार्य करना हम चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है? यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तद एव वीर्यवत्तरम भवति कहा है। ऐसा कार्य जो विद्यापूर्वक करे, तृतीयांत विद्यया, विद्या को लेकर करे, बुद्धिपूर्वक करे, समझ के करे, श्रद्धापूर्वक करे, उपनिषद और उपनिषद से करे, वो कार्य जो है सफल होता है। इस पे चिंतन हमें करना है। विद्यापूर्वक कार्य करना रहता है, यानी ये कार्य क्या है, मैं इसको ठीक से समझ के करूं। छोटे से छोटे कार्य में ये कार्य मुझे करना है, मेरा अधिकार है या नहीं, ये समझ के करूं। विद्यापूर्वक करना, इस कार्य का फल क्या है या तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं, दोनों समझ के करने रहते हैं। मुझे पता नहीं, मुझे बताया गया था ऐसे कार्य करो तो बहुत अच्छा फल, वो फल निकलेगा, पर इसके अवान्तर जो है नतीजे भी रहते हैं। वो कभी सुने आपने, चिंतन भी किया नहीं, मुझे पता। ऐसे बेवकूफ़ से जो कार्य किया जाता है वो फलीभूत नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी प्रशंसा होगी, तो ऐसे हम नहीं करना चाहिए। विद्यापूर्वक करते हैं, कार्य क्या है, उसका फल क्या है, लाभ क्या है, हानि हो तो कम से कम उसको बनाए रखना, और मेरे में वो सामर्थ्य है या नहीं समझ के करना है। यदेव विद्यया, विद्यापूर्वक जैसे समझ के कार्य करें। श्रद्धया, श्रद्धा तो बहुत बड़ी बात होती है। व्यवहार में हम श्रद्धा का प्रयोग नहीं करते, और करते हो तो हम कहते हैं भाई नहीं करना। आते हैं लोग, स्वामी जी ये मेरा मित्र है, बचपन से हम मित्र हैं, बहुत अच्छा, अब क्या कर रहे हो? एक नया बिजनेस शुरू किया है, बहुत ही अच्छा, हमें भी प्रसन्नता होती है। फिर नहीं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन नहीं किया, बस हम विश्वास पे कर रहे हैं, तो हो गया सर्वनाश के बीच। वही बिजनेस इज बिजनेस, वहाँ पे जो कुशलता रखनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कीजिए। मैं मेरे मित्र से लिखित में कैसे लूँ? मित्र तो मित्र है, फिर उसके बच्चे भी होंगे, वो वसूल कर लेंगे यदि लिखित में कुछ नहीं हो तो। समझ रहे हो अब बात? वहाँ पे श्रद्धा नहीं लाना, विश्वास पर्याप्त है। प्रेम से, विश्वास से काम करना। श्रद्धा कहाँ रखते हो? गुरु शास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धि को हम श्रद्धा कहते हैं।
शास्त्र वचन में, गुरु के वचन में अत्यंत जो एक आस्तिक्य बुद्धि रहती है, आस्तिक्य यानी अस्ति इति भाव, उसमें फिर संशय नहीं आता। ऐसे विषय में श्रद्धा को हम बनाए रखते हैं। लौकिक स्तर पे हम जिसको समझ सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पहचान सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके अच्छी तरह से टटोल सकते हैं, वहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करके विश्वास पूर्वक पर दूसरे सारे कायदे नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय हो या और कुछ भी हो, उसमें प्रवेश किया जाता है, विश्वास रहता है। पर वो श्रद्धा जो रहती है वो अतीन्द्रिय तत्व में श्रद्धा रखी जाती है। जो शास्त्र में बताया गया है उसका प्रत्यक्ष फिर आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, फल मिलेगा वो बात अलग। यदि प्रत्यक्ष भी देखा जाए तो फिर शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं रही, वो प्रमाण ही नहीं बना। कुछ समझ में आई बात? ये पुस्तक है, मैं देख रहा हूँ, यही दृष्टांत हम देते हैं। इसमें प्रमाकरणम, प्रमा यानी ज्ञान, ज्ञान का साधन क्या है? मेरे नेत्र हैं, नेत्र के द्वारा मैं देख सकता हूँ, इसलिए ओ ये पुस्तक है। कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, श्रोत्र प्रमाण है वहाँ पे। तो सुनना कानों से है, देखना नेत्रों से है। अब नेत्रों से सुनने लगे तो कोई गड़बड़ हो जाए ना, उसका क्षेत्र ही अलग। इस प्रकार से त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। इन 5 इंद्रियों से जो जन्य ज्ञान है, उसके अतीत जो ज्ञान है, वहाँ पे शास्त्र का प्रवेश होता है, वहाँ पे शास्त्र प्रवेश करवाए। वो ज्ञान जो है हमको केवल युक्ति मात्र से भी नहीं मिलेगा, वो शास्त्र प्रमाणित करे। इसलिए शास्त्र में अत्यंत आस्तिक्य बुद्धि रख के, और फिर शास्त्र भी विशाल है, उस शास्त्र में मुझे क्या करना है ये मार्गदर्शन गुरु से मिले। सो गुरु के वचनों में एक अत्यंत आस्तिक्य बुद्धि, और फिर जाके ये मेरे से साध्य है, मैं कर सकता हूँ, अपने में भी वो एक श्रद्धा बना के फिर जो कार्य होता है उसको श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य मान सकते। ऐसे यदेव विद्यया करोति श्रद्धया, ये 2 बातें तो हमें समझ में आई। विद्यापूर्वक समझ के करना है, श्रद्धापूर्वक करना है। कुछ थोड़ी सी असफलता प्राप्त हुई या तो जो सोचा था उतना यश प्राप्त नहीं हुआ, तो हताश न होके फिर से और प्रयत्न करना, और विद्या और बुद्धि का प्रयोग करके श्रद्धापूर्वक करना। तीसरा अंश है उपनिषद। यहाँ पे आपकी तपस्या साधना की बात आती है। उपनिषद उपनि उपसर्ग पूर्वक शद्रु धातु, तो वेद हैं, हमारे आधारभूत शास्त्र हैं। कर्मकांड हो, भक्ति उपासना हो, यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। और फिर जाके ज्ञान की परिसमाप्ति कहते हैं। वेदांत भी वेदों का सार है, तो वो सार जहाँ उपलब्ध है उनको उपनिषद कहते हैं। ग्रंथ मंत्र भाग उपनिषद। उप नज़दीक, निश्चय से जाके बैठें, उपसत्ति करें, उपासना करें, तो फिर क्या करें? विशरण गति अवसाधन, ये कर्म का बंधन जो है उसको शिथिल करे। वो ज्ञान जिस उपासना करने से, ये सरस्वती देवी की देन है, सारस्वत हो, गति मिले और ज्ञान मिले, अवगति हो। ओ ये मैं नहीं समझता था, जानता नहीं था, अब मैं समझ रहा हूँ, ऐसा एक बोध वो दे। उसकी उपासना करने से अवसाधन है, सर्वथा अज्ञान का नाश हो। ऐसी ब्रह्म विद्या जहाँ प्राप्त हो उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का आपने सुना होगा, ईश कठकेन, ये सारे उपनिषद हैं। पर यहाँ पे ये अर्थ है रहस्य। विद्यापूर्वक करना होगा हमें, जो भी कार्य करते हैं श्रद्धापूर्वक करना होगा। हाँ है जो है, सामर्थ्य है, लोग कर सकते हैं, मेरे में कहाँ शक्ति। इस प्रकार की हीन भावना को छोड़कर मैं भी कर सकता हूँ, विश्वास अपने में बनाए रखकर श्रद्धा तक उसको ले जाकर कार्य करना। और फिर इस प्रकार से कार्य करते समय एक अतीन्द्रिय
एक अलौकिक शक्ति भी आती है जिसको हम भगवान का अनुग्रह कहते हैं। उसको समझना, उसको धारण करने का सामर्थ्य अपने में बढ़ाना, उसको हम उपनिषद कहेंगे, क्योंकि वो रहस्यमय है। उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसको उसकी गणना नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो? वैसे श्रद्धा कितनी है इसकी भी कोई गणना माप नहीं कर सकते, पर फिर भी कह सकते ये आदमी है ना, इसमें आत्मविश्वास नहीं है, और वो दूसरा है ना, हाँ उसमें खूब आत्मविश्वास, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। पर ये जो उपनिषद है वो सचमुच रहस्यमय है। बस उसका समझना, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें एक अलौकिक दिव्य शक्ति कार्य कर रही है, पदे पदे उसका रक्षण हो रहा है, उसका मार्गदर्शन हो रहा है, और जो हम अपने पुरुषार्थ से वैयक्तिक जो है प्रयत्न से सिद्ध नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा इस व्यक्ति के द्वारा कार्य सिद्ध हो रहा है, ये भी हम पहचान सकते हैं कभी कभी। तब हम कहेंगे वहाँ पे उपनिषद, वो दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। ठीक है, सरल से प्रवेश करेंगे तो इसकी खूब उपासना करनी पड़ती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी भी एक प्रसिद्ध है ना, मुल्तानी नहीं, कौन सी, क्ले, हाँ जी, चाइना क्ले। तो आजकल तो फिर कई यंत्रों का निर्माण हुआ है, आविष्कार हुआ है, यू हैव सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसका कंसिस्टेंसी क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है इत्यादि पता चले। पहले ज़माने में तो ऐसे थोड़ी था, तो उसका एक हम उल्लेख करेंगे। चाइना की बात है, वहाँ पे जेड करके एक पत्थर मिलता है, ग्रीनिश ब्लू रहता है, काफ़ी मूल्य उसका रहता है, और उस पत्थर से बहुत सुंदर कारीगरी करके स्टैचूज़ वगैरह वो बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाला एक व्यक्ति था, बहुत वृद्ध था, कलाकार था, सब लोग उससे सीखना चाहते थे। तो एक युवक जो है उसने तय किया मैं वो विद्या सीखूंगा। आर्टिस्ट क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स कहते हैं ना, स्कल्प्टर कहते हैं, कलाकार पत्थर में ऐसे ये करके मूर्तियां बनाने वाला शिल्प। तो जेड में करने वाला वो व्यक्ति था, वो वृद्ध। वहाँ के राजा भी उसको बहुत सम्मानित करते थे। तो ये युवक ने निर्णय लिया कि मैं वो सीखूंगा, उसके पास जाके। तो गया, परिचय हुआ, तो उस वृद्ध ने कहा ठीक है हम सिखाएंगे, तुम्हें रहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूँगा, स्वीकार आ गया तो खुश। कल सुबह आना, आया ये लड़का, तो बुढ़ा देखा आ गए, हाँ ठीक है बैठो, और एक पत्थर उसके हाथ में रख दिया, और फिर वहाँ पे बात करने शुरू की। अपना काम कर रहा था ये वृद्ध जो है, और फिर कुछ कहानियाँ बताता। एक दिन हुआ, दूसरे दिन फिर से बुलाया, आया, आते ही पूछ के फिर उसके हाथ में कोई एक पत्थर दे देता वो वृद्ध जो है, और फिर अपना काम करता, और फिर कुछ उसको उसके इतिहास के बारे में बताता, ये कला है, इसके कौन वो श्रेष्ठ थे, कार्यकर्ता वगैरह सब। कई दिन हुए, एक सप्ताह हुआ, 10 दिन हुए, ये तो सीखना चाहता था, ये तो कुछ सिखाए नहीं, कैसे पकड़ना औजार, कैसे उनको धारण करना, कैसे उनका प्रयोग करना, कर रहा है बस कि बैठा हूँ मैं। तो सोचने लगा ये वृद्ध है, कला तो है, पर अभी जरा है कुछ गड़बड़ हो गई है, बोर होता है, इसीलिए मुझे बिठा के बस कोई सुनने मिले, सुनने वाला नहीं है, मुझे सुनाए, मुझे सिखाए नहीं, मैं तो शिष्य बनने आया हूँ। तो बेचैन होने लगा। कौन? वो युवक। क्या करे? तो उसने तय किया बस बहुत हुआ, 10 दिन हुए, मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, बस जाते ही बैठा लेता है, एक पत्थर पकड़ा है और फिर कुछ बात करने लगता है, बोर हो रहा है मुझे, ऐसी ही ज़िंदगी चली जाएगी। तो फिर अगले दिन मैं उसको बताऊंगा करके उसने तय किया। घर पे किसी कोई बीमार हुआ है, मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसे बहाना बना के यहाँ से निकले तो बच गया करके। पर दूसरे दिन वहाँ गया तो जाते ही उसको बिठा दिया, बैठो भाई ये पकड़ो करके। अब हुआ क्या, उसको एक वो पत्थर जेड का दिया था, हमेशा वो देता था, वो लड़का बेचारा लेके बैठता था। उस दिन जो हाथ में पकड़ा है उसके,
लड़के ने कहा ये जेड नहीं है। जेड आप समझे ना, एक पत्थर है, मार्बल जैसा रहता है वैसे। हाथ में लेते ही ये जेड नहीं है। उसने, वो लड़के ने कहा, कारीगर नहीं, वो लड़का। आप समझे बात। उस गुरु थे वो सिखा रहे थे, उसकी सन्निधि में बैठे पता नहीं क्या हो रहा था, और अच्छे अच्छे पत्थर को वो टटोल रहा था बिना जाने, वो लड़का। और एक बार नकली पत्थर उसको दिया गया तो बस पता नहीं क्या, उसको इमीडिएटली, अनुक्षण कहते हैं, उसी क्षण उसको पता चला ये वो असली पत्थर नहीं है। तो इस प्रकार से विद्या देना और विद्या को ग्रहण करना होता है, ये हमारी परंपरा है। उपासना से होता है। तो वो उस श्रेष्ठ कारीगर की सन्निधि में बैठा था, उसको पता भी नहीं था क्या हो रहा है, पर वो अनुभव कर रहा था उस पत्थर को किस प्रकार का रहता है, पता नहीं, सबलिमिनल मैसेजेस कहते हैं, उसे प्राप्त हो रहे थे। और वो स्पर्श से, उसके वजन से, उसके तासीर कहते जो भी हो, उससे छूते ही उस लड़के को पहचानने की क्षमता उसमें आ गई। अब वो आगे जाके कारीगर तो बनेगा ही, कलाकार तो बनेगा ही। उसको अपना जो एक मूल क्या आधारभूत वो पदार्थ है, वो उसको पहचानने की विद्या आ गई है। अभी उसको और कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इस प्रकार से जो उपासना होती है, कभी कभी हमें लगता है इसका फल नहीं मिल रहा, फिर भी करना है। इस प्रकार की अवस्था से भी हम परे जाते हैं श्रद्धापूर्वक, तब वो उपनिषदा जो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वो रहस्य खिलने लगता है। एक अलौकिक दिव्य शक्ति जागृत होती है। ये तो एक सामान्य दृष्टांत था ब्राह्मणों के लिए, तो फिर मंत्र भाग है, उपासना की आवश्यकता है, मंत्रोच्चारण करना है। इसलिए हमारा आग्रह रहता है, आपको वो स्वाभिमान है कि ये मेरी धरोहर है, मुझे करना है, और इससे मेरा भला होगा और संपूर्ण समाज का भी भला होगा, अच्छा होगा, तब जाके करना अनिवार्य रहता है। श्रद्धापूर्वक, विद्यापूर्वक, और फिर मंत्र होने से वो उसका रहस्य जो है यूँ ही, अरे कितने दिन हुए इस प्रकार से एक इम्पेशंस कहते हैं, सहन करके बिना, कितने ही दिन हो गए, हताश हो गया मैं मंत्र से, सुना है मंत्र की शक्ति रहती है पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। इस प्रकार की हीन भावना न लाते हुए बस उपासना करते रहें तो फिर वो जागृत होगी शक्ति। अब समझ रहे हो, उपनिषद वहाँ पे खिले। इसीलिए मंत्र शास्त्र है, जो उच्चारित मंत्र रहते हैं, वैदिक वृंद है, तो उनका प्रशिक्षण रहता है, 5 साल कम से कम सीखना होगा, तब जाके वो अच्छी तरह बोल सकते हैं। पर दूसरे मंत्र जो हैं, स्तोत्र हैं, श्लोक हैं संस्कृत में, वो तो हम पढ़ सकते हैं, उनका उच्चारण किया जा सकता है। तो हमारा आग्रह रहता है, मूल जो संस्कृत में पुस्तक हैं उनका भी पढ़ना, और उनमें से स्तोत्रों का संकलन करके उच्चारण करना, ये भी समाज में एक प्रणाली बनी रहनी चाहिए। प्रांतीय भाषाओं में जो स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, स्तुतियाँ हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने उनकी रचना की है, हमें उनका उनका उच्चारण करे तो हमें कोई आक्षेप नहीं, सिद्ध हैं, सिद्ध कोटि के हैं वो। पर आपका जो कर्तव्य है संस्कृत को लेके बढ़ाना, संस्कृत का आस्वादन करना, उस पे भी आग्रह हम किया करेंगे। इस दृष्टि से श्रद्धापूर्वक, विद्यापूर्वक, और वो रहस्य खुले, इस प्रकार की जब उपासना होती है तब जाके वो ब्राह्मणत्व सिद्ध होने लगता है। तब जाके वो एक अलौकिक शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आपके जीवन में प्रवेश करेगी, माध्यम बनाएगी आपको, आपका तो भला करेगी ही, पर आपके द्वारा भी सभी लोगों का वो भला करने लगेगी।
इस प्रकार से उस शक्ति को जागृत करना हमारा परम कर्तव्य रहता है। हमें विश्वास है ये हो रहा है, थोड़ा सा आग्रह रहता है उसको बढ़ाए रखें। तो फिर उस मंत्र शक्ति को जागृत करना को, क्योंकि अभी जैसे बताया मंत्राधीना देवता, देवता हैं। जैसे एक मंत्र है तो मंत्र उच्चारित होता है, उसमें अक्षर रहते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, वहाँ पे ओंकार जोड़ दिया। नमः शिवाय 5 अक्षर, तो ये एक एक अक्षर जो है पहले हम स्वीकार करते हैं ये दिव्य हैं, ये मातृकाएं हैं। जो ज्ञान है वो व्यक्त होता है तो फिर भाषा के माध्यम से, और भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको कहते हैं अक्षर हैं, तो ये मातृकाएं देवी के रूप माने जाते हैं। न म शिवाय इत्यादि स्वर और व्यंजन को लेके इस भावना से जो ब्राह्मण उसकी उपासना करें, एक एक अक्षर खिलने लगे, उसकी जो निज शक्ति है वो प्रदान करने लगे, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। हम करते हैं तो विश्वास पूर्वक नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार, शिवम मंगलम, मेरे जीवन में मंगलता चाहिए, इसीलिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय, जो भी मंत्र हो, हाँ, तो श्रद्धापूर्वक करेंगे। पर वो करते समय कुछ नियम है, उन नियमों को पालन करके करेंगे, तब जाके उसमें जो वो उपनिषद है, रहस्य है, दिव्य शक्ति है, वो भी जागृत हो जाएगी। यदि उतनी श्रद्धा से न करे तो वो शक्ति जो है क्षुब्ध हो जाती है, दुखी हो जाती है, वो क्यों बाहर निकले, गुप्त ही रहेगी। पर श्रद्धापूर्वक करें, और जितना मैं समझता हूँ उससे भी अधिक ये मंत्र में शक्ति है, मैं जानता हूँ हे देवी करके प्रार्थना करके करे, तब जाके वो शक्ति जागृत होती है, इष्ट प्रसाद होता है, वो हमें करना है। तो फिर संयम की आवश्यकता है, सुबह उठ के जप करना होगा। इसलिए नियम जो है पुरुष वर्ग पे बनाए जाते, उनके लिए रहते हैं। त्रिकाल संध्या वंदन नहीं तो कम से कम एक बार तो कीजिए। स्नान तो करते हो, स्नान के उपरांत तत्काल बैठ के अपना संध्या वंदन नहीं तो कम से कम गायत्री जप कीजिए। आजकल सभी मंत्र दीक्षित हैं, तो फिर संध्या वंदन करने के बाद या तो फिर गायत्री मंत्र करने के उपरांत अपना इष्ट मंत्र का जप कीजिए। ये एक नियम बनाना, पहले सैटरडे हो, संडे हो, अवकाश का हॉलीडे हो, या तो फिर बहुत ही काम है, आज मीटिंग्स हैं, इस प्रकार के एक तनाव सा बना रहे, उस समय भी करना है, वो करना ही है। संकल्प लेके जब करें तो हम कह सकते हैं श्रद्धापूर्वक ये कर रहा है, तो फिर वो मंत्र शक्ति है वो प्रसन्न होगी ही, अनुग्रह निश्चित करेगी। इस प्रकार की तत्परता की आवश्यकता है। फिर और स्तोत्रों का, मंत्रों का उच्चारण फिर बैठ के करते समय भी एक ढंग रहता है, वो सब खो बैठे हैं हम, फिर वो मंत्र शक्ति जो है म्लान होने लगती है, थक जाती है। इसको क्या बताएं, आचमन प्राणायाम करना रहता है, प्रोक्षण करना रहता है, एक थोड़ी सी वो मांत्रिक शुद्धि लानी रहती है, ताकि जब मंत्र जप करो तो मंत्र देवता प्रसन्न होकर शीघ्र अनुग्रह करें। तो इन थोड़े से नियमों का पालन करके प्राणायाम रहता है, ऐसे करें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलते रहती है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाते हैं हम, तब जाके आश्चर्य की बात है मन पे भी नियंत्रण आने लगता है। और फिर जाके वो मंत्र है वस्तुतः शब्द राशि न रहते हुए मंत्र बन जाता है, और मंत्र देवता प्रसन्न होकर हमारे जीवन में वो मंगलता लाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य रहता है। ये वैयक्तिक स्तर पे बात हमने की। सामाजिक स्तर पे भजन है, स्तोत्र है, उनका उच्चारण करना, हमेशा एक ये बना रहना, एक विश्वास कि हमारे में बहुत अच्छाई है, ऋषिकुल से अनुग्रहित यह समाज है, प्रत्येक साधक में है, तो वो उसको व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। पर खोखला होके नहीं, ऐसे अनुष्ठान करें, सामान्य ऐसे नियमों का पालन करके उस शक्ति को पुनः जागृत करें, ताकि मेरा और मेरे लोगों का, तो संपूर्ण समाज का भला हो। तो इस जागरण के लिए हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, इसीलिए सारे सम्मेलन इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, कुछ नियमों का पालन करके
वो पुनः वो ब्राह्मणत्व प्रत्येक साधक में सिद्ध हो। वहाँ पे जाति की भावना भी नहीं आती है। ब्रह्मते एक्सपैंड कहते हैं, एक उदारता की भावना आने लगती है। वो गुण प्रत्येक साधक में आए, उसको देख के जो दूसरे व्यक्ति हैं नतमस्तक होता है। ये है ब्राह्मणत्व, वो प्रकट होने लगे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। सो श्रद्धापूर्वक विद्यापूर्वक कार्य हम करेंगे, और जो मन के अतीन्द्रिय है, मन के परे है, वो शक्ति हमें प्राप्त निश्चित होगी। धरोहर है, मंत्र में ही निहित वो शक्ति है, परंपरा आपको प्राप्त है, वो भी उसका भी अनुग्रह मिले। और अभी जो यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, वैदिकों ने कहा ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर हैं सारस्वत, और भी उनकी अच्छी प्रगति होनी चाहिए, और उनकी प्रगति होने से संपूर्ण समाज को भी बहुत ही एक आश्वासन मिलना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो ऐसी अवश्य हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। आप एक ज्वलंत क्या कहते हैं दृष्टांत बने। प्रत्येक जो सदस्य उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं सारस्वत हो, तो ऐसा आध्यात्मिक तत्व भी समझ के फिर विषय को भी लेकर अच्छी तरह से कार्य कर पाए, ऐसे सारस्वतों की आवश्यकता है। सही बात ना? ज्ञान विज्ञान सहितम। मेरा ज्ञान तो है, पर क्या वो उस ज्ञान से मुझे बहुत आनंद आ रहा है, पर उसका लाभ हमें भी हो सकता है, समाज को हो सकता है? नहीं, तो फिर ऐसे ज्ञान को लेके क्या फ़ायदा। और बस समाज का ही भला चिंतन करते जाए और फिर अंततोगत्वा अपनी एक शुष्कता मात्र अनुभव करे, ऐसे भी हमें नहीं चाहिए। भगवान के चरणों का स्पर्श हो, मार्गदर्शन मिले, वो दिव्य शक्ति जागृत हो के फिर वो कार्य करे हमारे द्वारा। ऐसे एक श्रद्धा विद्या भक्ति पूर्वक उपनिषद सहित हमारी संस्कृति जो है हमें बताए, वो जागृत हो। जैसे कि हगूर को कहीं बिंगड़ दौर का यहाँ पे भी लकड़ी का ही है, आणि खंय हगूर दवर में ग्लास क्रॅक जातले, ग्लासारान दवरनाका। एक भजन करे कंच को रिया जी। मातु प्रेम सुधा बरसा दे करें। इसकी पढ़ा अनजत की पढ़ा है। कोई बात नहीं, हो सकता है। मातु प्रेम सुधा बरसा दे, मातु प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, मन की कलियां आज खिला दे, मातु प्रेम सुधा बरसा दे, ओत
अंतर की अमर ज्योति में अपनी सुंदर छवि दर्शा दे। अपनी सुंदर छवि दर्शा दे। माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। मन की कलियां आज खिला दे। माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। दिव्य कर्म में दिव्य वचन में दिव्य कर्म में दिव्य वचन में दिव्य मेरे मन चिंतन वन में दिव्य मेरे मन चिंतन वन में सौरभ बन कर प्रेममयी माँ सौरभ बन कर प्रेममयी माँ सबको वासित कर मुस्का दे। सबको वासित कर मुस्का दे। हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। मन की कलियां आज खिला दे। हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। शत्रु मित्र कोई रहे न जग में शत्रु मित्र कोई रहे न जग में राग द्वेष मिट जाए मन में राग द्वेष मिट जाए मन में सब में तू तेरे में सब कुछ सब में तू तेरे में सब कुछ संविन्मय समदृष्टि जगा दे।
साधना करते हो, वो दिव्य शक्ति जो नाम और रूप के परे है, वो हम पे अनुग्रह करे। शत्रु मित्र कोई रहे न जग में। युवा पीढ़ी का कोई सुने तो कहे बाबा जी आपके लिए तो ठीक है, शत्रु मित्र कोई रहे न, ये समाज में यहाँ पे हमें व्यवहार करना है, ठीक है, जानते हैं। पर यहाँ पे वही बात हुई ना, ब्राह्मणत्व को जागृत करना है, फिर वहाँ पे शत्रु मित्र कोई रहे नहीं, दोनों को संभाल पाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणत्व यानी ऐसा एक विशाल दृष्टिकोण जो समझे ये एक जन्म जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, असंख्य जन्म लेते हुए ये एक जीव आया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें फंसना नहीं है, इससे बस बाहर निकलना है। मेरा असली स्वरूप क्या है, शिवो हम, इसका ज्ञान मुझे प्राप्त करना है इसी जन्म में, यही रहस्य, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। अब वो स्पष्ट होगा जब सत्संग होगा, उपासना होगी, और फिर बस मांगते ही भगवान के दर्शन हो जाए ऐसे थोड़ी ना होगा। अपनी जीवन जिम्मेदारियां रहती हैं, उनको संभाल के ले जाना है, पर करते समय विद्यापूर्वक करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे। एक विहित कार्य है, वो संपन्न करने में वो एक यश मिलना चाहिए, वीर्यवत्तर कार्य करना है करके उस उद्देश्य से भी हम कार्य कर रहे हैं। पर हमारा लक्ष्य रहेगा वो दिव्य शक्ति जो जागृत हो रही है, उपनिषद, फल मात्र नहीं। वहाँ पे फिर वो समता लाना, ये मेरा ये पराया, वो कम होने लगता है, आग्रह कम होने लगता है, शत्रु की भावना, शत्रुत्व नहीं रह सकता। न्याय करेगा व्यक्ति, समझ रहे हो, बोंधु बन के काम नहीं होगा। हो अपनी जिम्मेदारी है, कोई अन्याय कर रहा है, पहले आए गिड़गिड़ाए और फिर छुरा मारे, ऐसे लोग से सतर्क रहना है। वैसी भी बुद्धि भगवान दें, बेवकूफ़ नहीं बनना है। पर राग द्वेष से ग्रस्त होके काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो विचलन के कारण वो शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। जिसको हम जागृत करना चाहते हैं भक्ति से, मंत्र के साधन से, जप से, वो क्षुब्ध हो जाएंगे। फिर समाज को दे भी क्या सकते हैं। फिर वही बात हुई ना, राग द्वेष ही, राग द्वेष से ग्रस्त होके सब समाज का सर्वनाश हो रहा है, ये हम समझते हैं। तो उससे परे जाना है, तब जाके बस वो शक्ति को जागृत करना है और उसको बनाए संभाले रखने, उसका पालन पोषण करने में, ताकि वो ऐसे वो एक प्रचंड शक्ति हो, जीवन में मंगलता लाए। तब तक हम सावधानी से कार्य करेंगे, उस समय ये राग द्वेष हम सहन नहीं करेंगे। यही बात है, तब जाके एक आदर्श बने व्यक्ति, ऐसे संस्कार समाज में आए, ऐसी हम प्रार्थना करते। ये असाध्य नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ये एक सत्ययुग में हुआ करता था, ऐसे हो सकता है, पर कुछ मात्रा में अभी भी बहुत कुछ कार्य हो सकता है और करना है। पर विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और रहस्यमय जो है मंत्र साधना से भी उसको बढ़ा के उस दिव्य शक्ति का अवलंबन लेते हुए हमें करना है। इस प्रकार से करें, तब जाके जिस एक महान लक्ष्य को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, मिल रहे हैं, वो भी सिद्ध होगा। प्रयत्न हम कर रहे हैं, इसी से वो शक्ति प्रसन्न होती है, वो खूब अनुग्रह करती ही है, तो जीवन में मंगलता आएगी। पर उसको लेके आगे भी बढ़ना है, इसलिए और भी प्रयत्न करें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, आपके जीवन में सुख, शांति, यश, समृद्धि आप लोगों को प्राप्त हो। प्राप्त करने में राग द्वेष कम हो, बढ़े नहीं। और वो एक आपका वस्तुतः एक संबंध है, शाश्वत संबंध है। किससे है? भगवान से है। वो आप पहचाने और उस संबंध को और भी दृढ़ करते हुए आपका जीवन व्यतीत हो, आदर्श बने आप। ऐसी हम प्रार्थना गुरु चरणों में करते हैं। करते समय हाँ क्या करें, करना पड़ता है, इस प्रकार की भावना से नहीं,
एक उमंग से करें, आनंद से करें, क्योंकि प्रसाद मिल रहा होता है। जब तपस्या करें, अनुग्रह मिल रहा है, तब प्रसाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। तो वो हम कभी और किसी आशा को लेके बैठे होते हैं तो वो प्रसाद मिला तो पहचाना भी नहीं। ऐसे भी हमारी कुछ साधकों की दुर्अवस्था हो सकती है। ऐसे नहीं, हम सतर्क होके करेंगे, प्रसाद मिलता है उसको भी स्वीकारेंगे, आनंदित होके करेंगे। वो प्रेम, वो आनंद देना भी बटोर के नहीं रखेंगे, देना भी सीखेंगे। तब जाके वस्तुतः एक मंगलता आएगी, आपकी जीवन की एक सार्थकता जो है सिद्ध होने लगेगी। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्या नंदन्तु साधका सर्वे, सभी साधक हैं वो आनंदित हो। साधक आनंदित हो तो साधकों के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। विनश्यन्तु विदूषका, विशेष दूषण करने वाली शक्ति होती है। कुछ संगठन हो रहा है, उसको बिगाड़ दिया, उद्देश्य क्या है? सर्वनाश करना है, बस उसी में मजा। ऐसी शक्तियाँ खत्म हो जाए बस। विनश्यन्तु अवस्था शाम्भवी मेस्तु, इस प्रकार से संघर्ष करना है। फिर से वही बात आई, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके विह्वल नहीं होना है, तब जाके शुष्क नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। शाम्भवी मेस्तु, मेरी मन की अवस्था शाम्भवी अच्छी बनी रहे, शंभु की अवस्था मंगल अवस्था बनी रहे। और एक संकेत, प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु का जो प्रसन्नता है, अनुमोदन है, वो मुझे मिलता रहे। इतना एक आश्वासन मिला तो बस जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया कार्य कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना करें, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओजस्वी कार्य हो रहा है, ऐसे करें। देखें, राकेश जी 2 मिनट बैठ सकते हैं हम शांत होके? ये अभी ऑन हो गया। एक प्रक्रिया है। जैसे साधक जप करने बैठते हैं तो आचमन प्राणायाम वगैरह किया, आंखें बंद करके बैठे तो पहले गुरु स्मरण करते हैं। आगे मेरे गुरु जी बैठे हैं, उनसे अनुमति ली। घर में बैठ के कर रहे होते हैं तभी भी ध्यान की बात है, विजुअलाइजेशन कहते हैं। गुरु हैं, बस प्रार्थना की। फिर वहाँ से अनुभव किया कि गुरु के चरणों से एक शक्ति आ रही है, अग्नि सदृश। बस चारों ओर वो घूमे, दिग्बंधन करे, कुछ अमंगलता अभी मुझे छू नहीं सकती, इस प्रकार की धारणा करनी होती है। फिर जाके गुरु पादुका कहते हैं, गुरु पादुका का स्मरण करते हैं। कहाँ पे? शिरसी हैं गुरु पादुका। गुरु पादुका यानी संपूर्ण परंपरा वहाँ पे आ गई, ऋषियों से लेकर सारे आचार्य। वो गुरु पादुका जो है, मैंने अभी ध्यान में सिर, अपने ही सिर पर, सहस्रार पर मैंने धारण किए हुए हैं, अनुग्रहित हूँ मैं। और वो गुरु पादुका हैं तो फिर से हम बताएंगे, मोक्ष पुरुषार्थ तक सिद्ध करने वाली वो पादुकाएं रहती हैं। इसलिए दूसरे सारी देव देवता हैं, वो आके उसका अभिषेक करें। कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, गंगा जल ने अमृत से उन गुरु पादुकाओं का वो अभिषेक कर रही हैं और वो सारा चरणामृत बन के आ रहा है। मैं ध्यान में बैठा हूँ, ध्यान में प्रवेश करने जा रहा हूँ। उस समय वो सारा अमृत, चरणामृत जो है, बाह्याभ्यंतर, अंदर बाहर से जो भी कल्मश हो, जो भी मल है, वो सब प्रक्षालन हो रहा है। एक शुद्धि आ रही है मेरे में। उस भावना को हम एक क्षण के लिए धारण करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अनुग्रह हो रहा है तो एक कुछ
अर्पण भी मैं करना चाहता हूँ, तब जाके याद रखिए मूलाधार में ऐं विद्या बीज है। अभी तक वो कार्य करते आया हूँ पर बोध नहीं मिला था, इसलिए बेवकूफ़ जैसे भी कार्य करते रहा, इसीलिए ये पुनर्जन्म मिला। इस समय इस जन्म में कर्म क्षेत्र में ही विद्या का बीज मैं प्रतिष्ठित करके बोधपूर्वक बुद्धि समेत मैं कार्य करूँगा, भगवान का अनुस्मरण करते, इसीलिए ऐं। फिर एक क्षण के लिए हृदय, भावनाओं का क्षेत्र, भय, मात्सर्य इत्यादि, द्वेष इत्यादि भावनाओं को मैं निकाल रहा हूँ। शुष्क नहीं बनूंगा, एक आनंद रस का अनुभव करते हुए, ओजस्विता का अनुभव करते हुए मैं ध्यान करना चाहता हूँ। इसीलिए ह्रीं भुवनेश्वरी बीज है, हृल्लेखा कहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा मैं हृदय में कर रहा हूँ। ऐं कार्य में शुद्धि, भावना में ओजस्विता, एक क्षण के लिए गुरु स्मरण आज्ञा चक्र में, और फिर से सहस्रार में पूर्णता का बीजाक्षर श्री मैं सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। जैसे मुझे अनुग्रह प्राप्त होता है, ऐं ह्रीं श्रीं, मेरी क्रिया शक्ति, मेरी भावनात्मक शक्ति, मेरी ज्ञान शक्ति, मैं सब कुछ उड़ेल दे रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण मेरा मैं ये सब कुछ गुरु चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार से भावना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करते हैं, फिर जाके मौन और अपना इष्ट मंत्र का जप एक आधे मिनट तक, ठीक है। इस श्रुति का अनुसंधान करते हुए कीजिए, मन लग जाएगा। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणीप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ती आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ,
सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, शरणं मम नान्यदस्ति। मैं उस शक्ति में शरण ले रहा हूँ। शंभुनाथ अपने में ही जो पूर्ण तत्व है वो गुरु तत्व। सिद्धिनाथ मेरे जीवन में भी प्रवेश करे, मेरे में जो अशुद्धियाँ हैं उनको हटा दे, मुझे बल प्रदान करे, मेरा रक्षण करे। ऐसी उस शक्ति का मैं आवाहन कर रहा हूँ। सभी प्रकार के अपराधों से भी मेरा मन यदि मलिन हो, फिर भी मैं तुम्हारे शरण आया हूँ, मुझे स्वीकारिए। चेतः कुरुष्व प्रसन्नम, अपना मन, अपनी इच्छा, अपना संकल्प मेरे पे मंगलमय हो, प्रसन्न हो। मैं आप ही का हूँ, और कहीं मैं शरण नहीं ले रहा। आपके चरणों का अनुभव करता हुआ मैं अपनी पूर्णता को समझ रहा हूँ। शरणं मम नान्यदस्ति, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, अर्पण करते हैं। किया हुआ जब बहुत प्रसन्नता हुई, आप सबों को मिलकर बड़े प्रेम से यहाँ पे आपने स्वागत किया, जैसे कि बहुत ही चिरकाल का परिचय है, ऐसे मुझे अनुभव हो रहा है। तो कुछ एक ये संस्कृति है जो आप समझ रहे हो, पहचान रहे हो। प्रत्येक सारस्वत ऐसा एक आदर्श बने, क्योंकि वो दिव्य शक्ति का अधिकारी है, प्राप्त होकर समाज का भी भला हो। क्योंकि सारस्वतों में अपना जो एक सारस्वत स्वभाव है वो प्रकट होने लगा है। इससे किसी को कुछ नुकसान हानि नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है। संपूर्ण समाज वो एक स्टैचर बढ़ने लगता है, जागृति आने लगती है। इस प्रकार से हो, आपके माध्यम से, आपके योगदान से जीवन में आनंद मंगलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। याद रखिएगा, संपर्क बनाए रखिएगा। जब हम शिराली में रहते हैं तब बता के आइएगा। 1-2 बार आए। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ भगवती का स्मरण किया तो वात्सल्य करुणामयी है, बड़े प्रेम से अनुग्रह करेगी। अब आंजनेय का भजन करें तो फिर नाच कूद के काम करना पड़ेगा। मंजूर? चलो ठीक है। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम ओम। श्री राम जय जय राम ओम। श्री राम जय जय राम ओम। आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत। आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत। आत्मा राम मुनि सीतापति दूत। आत्मा राम मुनि सीतापति दूत। आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत। आत्मा राम मुनि सीतापति दूत। सागर तरण रिपुदल हरण। सागर तरण रिपुदल हरण। सज्जन भरण नमो नमो। सज्जन भरण नमो नमो। वानर प्रवर वज्र शरीर। वानर प्रवर वज्र शरीर। पवन कुमार नमो नमो। पवन कुमार नमो नमो। आंजनेय स्वामी
जानकी मोहक नमो नमो, जानकी मोहक नमो नमो, संवित साधक प्रेरक सेवक, संवित साधक प्रेरक सेवक, आदर्शात्मक नमो नमो, आदर्शात्मक नमो नमो, आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत, आत्मा राम मुनि सीतापति दूत, कपिगण सेवित तरुणाराधित, कपिगण सेवित तरुणाराधित, कविवर संस्तुत नमो नमो, कविवर संस्तुत नमो नमो, बुद्धिमतांबर सिद्धिवराकर, बुद्धिमतांबर सिद्धिवराकर, संवित सुंदर नमो नमो, संवित सुंदर नमो नमो, आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत, आत्मा राम मुनि सीतापति दूत, आत्मा राम मुनि सीतापति दूत, संवित साधक प्रेरक सेवक, संवित यानी ज्ञान, ज्ञान चाहिए, ज्ञान पूर्वक ही करेंगे तो संवित साधक, ज्ञान की पिपासा है, साधना करेंगे, फिर जाके प्रेरक बनेंगे। स्वाभाविक है, कुछ आपको रहस्य मिल गया, कुछ सीख, कुछ विद्या प्राप्त हुई तो आप दोगे ही, प्रेरक बनोगे, फिर जाके सेवक। यहाँ पे लोगों का आदर्श है, समाज का सेवक बनना चाहते हैं, एक अधिकार प्राप्त करके, उच्च अधिकार प्राप्त करके भी लक्ष्य क्या है? सबका भला हो, मेरे हाथों से ऐसा कार्य हो
कि इस इलाके में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो, इस क्षेत्र में बस एक उर्वरता, ऊर्जा निर्माण हो, समृद्धि आए। सही बात ना, मैं बटोरूं, ये दृष्टिकोण खत्म हो जाता है आगे बढ़ते समय। तो इस प्रकार से पहले साधक बने और फिर स्वाभाविकतया प्रेरक बने और फिर सेवा करें समाज की और वस्तुतः भगवान की। सर्वत्र ये एक प्रसारित हो, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते, उसमें आपके हौसले बने रहें, दृढ़ आनंद मिले, यश प्राप्त हो, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो श्रीमद पांडुरंग आश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद आनंद आश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद परिज्ञान आश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद सद्योजात शंकर आश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्री चित्रापुर मठाधीश की, श्री चित्रापुर गुरु परंपरा की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सारस्वत सद्गुरु श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी महाधिपति श्री चित्रापुर मठ के पवित्र मुखार बिंद से आपने और हमने सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो ऐसे ऊर्जावान प्रवचनों का श्रवण लाभ लिया है। सर्वोच्च भक्ति, आत्मचिंतन, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जिसमें उस परमात्मा पर निर्विवाद श्रद्धा एवं अटूट विश्वास होता है, ऐसी विवृत्ति एवं विषम परिस्थितियों में भी संभाले रखती है। आखिरी सोपान पर हमें आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाला है। एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को अच्छा लगा? अरे लगा कि नहीं? तो तालियां तो जोर से बजाइए। क्या आप लोगों की इच्छा है कि गुरु महाराज का पुनः आगमन हो? तो जोरदार पुनः तालियां बजाइए। अब कुछ व्यवस्था संबंधी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके पूर्व कोई अपने आसन से उठेगा नहीं। कुछ सामान्य जानकारियां हैं, लेकिन जिसके मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं वो परिणीत हो जाते हैं। और ये सुंदर दृश्य आपने फाल्गुन महीने में देखा है, कितना अपूर्व अकूट दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जैसे साक्षात भगवान श्री शंकर के आप दर्शन कर रहे हैं। हमारा मानव जीवन धन्य हो गया है। आखिरी कड़ी में आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, जिनके दिल दिमाग में समाज की नेतृत्व करने की अटूट आस्था और श्रद्धा है, ऐसी क्षमता है। श्री राकेश ओझा जी से मैं आग्रह करूंगा वे सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री राकेश जी। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य और एक न भूलने वाला ऐसा पल है, जो परम आदरणीय गुरुदेव की वजह से हम सबको ये सौभाग्य मिला। मैं पूरे सारस्वत समाज भीलवाड़ा जिले की ओर से चित्रापुर मठ के वर्तमान मठाधिपति परम श्रद्धेय गुरुदेव का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। आपने अपने व्यस्त समय में से, कार्यक्रम में से भीलवाड़ा के लिए 2 घंटे का समय निकाला। इसके लिए पूरे सारस्वत समाज की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं गुरुदेव कुछ मेरे मन की बात है जो कहना चाहता हूँ। 2 मिनट का समय लूंगा आप सब लोगों से। दक्षिण भारत में सारस्वत समाज काफी समृद्ध, ज्ञानवान, ऊर्जावान, धनवान सब कुछ है। उत्तर भारत में सारस्वत समाज जो है वो मध्यम वर्गीय, बिना किसी गुरु परंपरा के और आध्यात्मवर्ती के रहा है। इसीलिए कुछ वर्षों पूर्व, 20-25 साल हो गए होंगे, भीलवाड़ा जिले के समाज के 4-5 बुजुर्ग थे। उन्होंने सामाजिक एकता की एक मुहिम चालू की थी, जिसके तहत हमारे यहाँ एक मेवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आराध्य स्थान है, सिंगोली चार भुजानाथ। उन सब
4-5 जो बुजुर्ग थे, उसके बाद समाज के सब लोग उनके साथ जुड़े। उन बुजुर्गों के भी मैं नाम लेना चाहूँगा आज। छितरमल जी, सुआलाल जी, मांगीलाल जी, देवीलाल जी, ऐसे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया। सारस्वत समाज की सिंगोली 4 भुजा में बड़ी धर्मशाला बनी, समाज एकत्र हुआ। आज का जो ये कार्यक्रम है सारस्वत सेवा मंडल द्वारा आयोजित था। सेवा मंडल की स्थापना भी उन्हीं बुजुर्गों की प्रेरणा से, उनको देखने से, उनके सेवा भाव को महसूस किया समाज ने। तब समाज के युवाओं ने 7-8 साल पहले सारस्वत सेवा मंडल की स्थापना की। इसके तहत अभी सामाजिक जागृति के रूप में वर्ष में 2 कार्यक्रम सारस्वत सेवा मंडल नियमित रूप से करता है, दीपावली स्नेह मिलन का और एक सरस्वती पूजन का। ये 2 कार्यक्रम तो सारस्वत सेवा मंडल के हर वर्ष आयोजित होते हैं, जिसमें पूरा सारस्वत समाज भीलवाड़ा शहर सहभागिता निभाता है। समाज जागृत होगा, एक जाजम पे होगा और नियमित मिलेगा तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मेरा एक क्रमबद्ध निवेदन है समाज के लोगों से भी और गुरुजी देव से भी। समाज के लोग भी गुरुजी से जुड़ें। आपसे भी आग्रह है, भीलवाड़ा जिले का जो भी भक्त आपके संपर्क में आए, आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहें, आप खुले मन से उसे दीक्षित करें, उसे अपना शिष्य बनाएं। पुनः आप हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। आखिरी चरण में है, उसके पहले कुछ नारे हम लगाएंगे। धर्म की, आवाज नहीं आई, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब केवल व्यवस्थार्थ निवेदन रहेगा, चूंकि व्यवस्थार्थ है, महाराज श्री का एक परंपरा बनी हुई, चरण स्पर्श न करें और नीचे से ही यहाँ आप दंडवत या हाथ जोड़कर प्रणाम करें। महाराज श्री के 2 गुरु शिष्य यहाँ विराजमान रहेंगे, आपको फल प्रसाद देंगे। लेकिन सबसे पहले आज पुरुषों की श्रृंखला रहेगी, लाइनबद्ध कतारबद्ध आप आते जाएंगे और 2 जो शिष्य महाराज जी के हैं वो आपको फल प्रसाद देंगे। उस फल प्रसाद को आप लेंगे और सने सने जहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की विशेष निवेदन है आपसे। आपने गुरु महाराज के श्रीमुख से पवित्र ऊर्जावान प्रवचन का श्रवण लाभ तो ले लिया, लेकिन जब तक भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे वो आपको जीवन में पुण्य प्रदान नहीं करेगा। इसलिए आप भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करके प्रदानें, तभी आपका जीवन आज के इस पुण्य को जीवन में समाविष्ट कर पाएगा। सभी पुरुषों से मेरा आग्रह, पहले ऊपर आने की आवश्यकता नहीं, और जो भी भेंट आप करना चाहें वहाँ पर वो जो मठ में जाएगी राशि, वो राशि मठ में जाएगी। गुरु चरण लागा रे, गुरु चरण मन लागा, जन्म जन्म का सोया पड़ा मन, जन्म जन्म का सोया पड़ा मन, शब्द सुनत अब जागा जागा रे, शब्द सुनत अब जागा। कितने समय मैं बस 12 साल का, 11 से 11 साल का तब मैं गुरु के साथ, आज मैं 17 का हो गया। उस समय माँ ने और मैंने बोला था कुटुंब का बंधन, माता पिता धन, कुटुंब का बंधन, टूटा जो कच्चा धागा, धागा रे, टूटा जो कच्चा धागा। चरण मन लागा लागा रे, गुरु चरण मन लागा। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन
मैं बरसाने से आई हूँ। चरणम सद्गुरु चरणम परमानंद चरणम गुरु चरणम सद्गुरु चरणम परमानंद गुरु चरणम गुरु चरणम भव भय हरणम भय हरणम चरणम भव भय हरणम। खड़े होके ले लीजिए, जल्दी जल्दी खड़े होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए। ऐसे खड़े होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए। आगे खड़े होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए। खड़े होके ले लीजिए, खड़े होके ले लीजिए। चरणम